देवादेव जिनालय की मुलाक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाल कर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संवेशक की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण, जहां पर उत्कृष्ट पंचायतन शैली में जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से आइए हम सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम में घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही है, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विकास संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन के जिनालय का अनुभव ग्रंथ का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद भाव बनाए गुणायतन से जुड़ने के लिए उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन हमारे पुण्यार्जकों को कवर करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने रजत दान देके गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती प्रभा जी, बाहुबली कॉलोनी सागर। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कैमरे में सभी को कवर करेंगे। श्रीमती किरण जी, श्रेयन जी, गौर झामर सागर, श्रीमान भागचंद जी, फूल कुमारी जी झालावाड़, श्रीमती माया जी, धनपति स्वर्गीय मदन जैन, राजू जैन जबलपुर, श्रीमान प्रशांत जी, प्रवीण जैन खंडवा। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच पर आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवर्तन सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा श्री अजय जी, श्री विजय जी, संजय जी, बैतूल मध्य प्रदेश, जिन्होंने गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। अगर उपस्थित है तो मंच पे आए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ताली बजाकर उनका सम्मान करें। निर्माण शर्ती के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, दिल्ली पालम से श्रीमती माया जी, धर्मपत्नी नरेंद्र जी, मनोज जी, संदीप जी, अगर हमारे बीच उपस्थित है तो वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शायद वो भी नहीं है, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में भी जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। पूछना कहां से है? पालम से क्या? आइए साहब वहीं से जाइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे निर्गंत फाउंडेशन के गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विकास जी गोधा भोपाल, वे आएंगे और उनके साथ आएंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजित राज जी पाटनी भोपाल, ये दोनों आएंगे। सम्माननीय श्रीमती माया जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा जब इनका सम्मान हो तो आपकी तालियां तो बजनी चाहिए। आइए और चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती सुधा जी, विजय जी, श्रीमती आकृति जी, डॉक्टर अतुल जी, काला परिवार शनावत हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें, जो कि सिद्धवरकूट के शायद महामंत्री भी हैं, आए और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान पंकज जी विनायका भोपाल।
आइए, कहाँ से? भोपाल। हाँ जी, संदीप गोधा जी भी आ जाएंगे सम्मान करने के लिए, पंकज विनायका जी भी आ जाएंगे। आइए, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे गुणायतन परिवार की ओर से सूत्रधार श्रीमान विजय जी काला शेनावत। और आइए चलते हैं, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान आनंद भवन इंदौर से श्रीमान योगेंद्र जी सरोज जी सेठी हमारे बीच उपस्थित हैं। अच्छा, क्षमा करना, ट्रस्टी के रूप में आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, मैं सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान योगेंद्र जी सरोज जी सेठी इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आनंद भवन में अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। ये पुराने हैं, अच्छा नहीं बनाना तो हम कुछ नहीं बोलते फिर। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान देवेंद्र जी गया सेवायतन कोषाध्यक्ष और श्रीदेवी निकिता बिलाला इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। आइए ना, आइए सरोज आ जाओ, पहुंची ना युगन जी, आशीर्वाद तो ले लो। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें श्रीमान योगेंद्र जी सरोज जी सेठी इंदौर। और आइए मैं सम्मान से उस युवा को आमंत्रित करूंगा जिन्हें परम पूज्य गुरुवर का भरपूर आशीर्वाद है। भारत सरकार द्वारा इन्हें उद्योग रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है और तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी भी हैं। इंदौर जैसे महानगर में आचार्य जी की सनद में शोधन मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया और आपके समर्पण को देखते हुए इंदौर में बन रही सर्वतोभद्र जिनालय और प्रतिभा स्त्री के दयोदय ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 18 दिन की संलेखना के माध्यम से इनका पिताजी की समाधि होती। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती शशि जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश कुमार जी, सचिन सेता, ईशान जैन, जिया जैन इंदौर मध्य प्रदेश, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और श्रीमती मंजू जी जैन गुणायतन ट्रस्टी जयपुर, ये दोनों आएंगे और हमारे सम्मानी सचिन जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए मैं उस सुधीर श्रावक को आमंत्रित करता हूं जिसके परिवार से परम पूज्य मुनिवर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से शुल्लक दीक्षा प्राप्त हुई। शुल्लक श्री शुद्रण सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के परिवार के बड़े पिताजी और की मम्मी, उनको आमंत्रित करूंगा। मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। रुक जाइए, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। हाँ जी, मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान मनोज जी, कल्पना जी बाकलीवाल, मुकेश जी, रश्मि बाकलीवाल इंदौर, जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का, मम्मी का नाम श्रीमती रतन जी वाला, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आएंगे, जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया था, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए श्रीमती मंजू जैन जयपुर गुणायतन ट्रस्टी जी, और गुणायतन जो बन रहा है उसकी प्रतिकृति के रूप में उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न होगा। और उनके सम्मान के लिए श्रीमती मंजू जी जैन, श्रीमान सुधीर जी भी आ जावे सम्मान के लिए। श्रीमान एलेंजर साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, आप भी आ जावे। आइए साहब। देवेंद्र जी गोदा शिवा देवेंद्र जी गया कोषाध्यक्ष शिवायतन। श्रीमान वसंत कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर, जो कि हमारे बाकलीवाल परिवार के मामा जी हैं, उनको भी आमंत्रित करूंगा ये सम्मान ग्रहण करने के लिए, आ जाए। और आइए अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जी महाराज जी।
तालियां तो बजाइए, आपकी तालियां बहुत कम बजती हैं। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा ये अच्छे से दिखाओ ये गुणायतन की प्रतिकृति। मुकेश चारों तरफ घुमाओ, उसको घुमा दो चारों तरफ से दिखाओ, घुमाओ अच्छे से। हाँ ऐसे घुमाते जाओ, नीचे करो, कैमरामैन कवर करें इसको, घुमाते जाओ। ए भगवान, मनोज कैमरा के सामने। और आइए चलते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जिनके पिताश्री ने पूरे भारतवर्ष में जैन धर्म की प्रभावना के लिए भरपूर सहयोग प्रदान किया। और ये फेडरेशन देख रहे हैं, उसके अगर जन्मदाता अगर कोई है तो हमारे स्वर्गीय प्रदीप जी काशीलवाल इंदौर, जोरदार तालियों का सम्मान करें। और उनकी धर्मपत्नी और पुत्र पुत्र वधु यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अध्यक्ष महावीर ट्रस्ट सिद्धवरकूट बद्रीनाथ के हैं और हमारे उदासीन आश्रम में भी भरपूर व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे श्रीमती पुष्पा जी अमित जी काशीवाल, अध्यक्ष महावीर ट्रस्ट सिद्धवरकूट बद्रीनाथ और उदासीन आश्रम में सम्मान सहित पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा। बिहाय और परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान अरविंद जी जैन विदिशा हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए और हमारे सम्मानी श्रीमती पुष्पा जी अमित जी काशीलवाल परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं आमंत्रित करूंगा कोषाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान एनएल साहब, वे भी आए, हमारे सम्मानी काशीलवाल परिवार के पुत्र पुत्र और श्रीमती पुष्पा जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। अरविंद जी विदिशा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप भी आ जावे हमारे सम्मानी काशीलवाल परिवार का सम्मान करने के लिए। क्या बात है। क्या बात है। हमारे श्रीमती पुष्पा जी काशीलवाल, श्रीमान अमित जी काशीलवाल, आदित्य काशीलवाल और दोनों बहुओं का नाम भी तो बता दो, बता दो। श्रीमती राधा जी और श्रीमती शिखा जी काशीलवाल परिवार, अध्यक्ष महावीर ट्रस्ट बद्रीनाथ ट्रस्ट सिद्धवरकूट ट्रस्ट और उदासीन आश्रम ट्रस्ट, जिनके पदाधिकारी हैं और उन्होंने गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियां तो बजाइए, अच्छे से बजाइए, आपकी तालियां बहुत कम बज रही हैं। श्रीमती अंजू जी सम्मान के लिए आ जावे। विदिशा वाले अरविंद जी अगर उपस्थित है तो वे आ जाए हमारे सम्मानी शिरोमणि संरक्षक का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। और श्रीमती पुष्पा जी का सम्मान करने के लिए श्रीमती कीर्ति जी आ जावे दिल्ली से। निकिता जी आ जावे सम्मान करने के लिए, आ जावे, जल्दी आइए। आ जाइए, जल्दी आइए। अरविंद जी विदिशा आइए, जल्दी आइए। सभी अरविंद जी से भी करवा लो सम्मान। बंदो, जब तक सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है उसके पूर्व आपको सूचना देना चाहूंगा, आगामी 20 नवंबर से 27 नवंबर तक
तीर्थराज संवेशीकर में 108 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान परम पूज मुनिवर के सानिध्य में संपन्न होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मंडल पुण्याजक बन के अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे मंडल पूरे संपूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं और जो मंडल चाहते हैं वेटिंग लिस्ट में प्रतीक्षा सूची में आप अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक के जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर में प्रतीक्षा सूची के लिए आप नाम प्रेषित कर सकते हैं। एक मंडल के लिए राशि रखी गई 2,11,000 रुपए की, जिसमें परिवार के 8 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। माइक चालू करना भैया। देखिए, खड़े रहे आप। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। प्रदीप जी कासलीवाल तो जुड़े रहे और उनके कंधों पर हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी जैन जनगणना जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने की। उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम भी किया, पर बीच में कोविड के प्रकोप ने उनको भी हमसे छीन लिया और काम भी रुक गया। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि प्रदीप जी के जाने के बाद, यद्यपि उनका जाना हमारे समाज के लिए और उनके परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन किसी के आने जाने को कोई रोक नहीं सकता। ये एक नियति का नियम है, इसलिए हम सबको इसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। पर मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि उनके स्थान को उनकी धर्मपत्नी पुष्पा जी ने और उनके बेटों ने ले लिया है। ये बहुत अच्छा है और मैं इस परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़कर के समाज की सेवा करते रहे। और आज इन्होंने गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़कर पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ लिया है। मैं इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। और आइए चलते हैं। एक बात जो अभी आप सबके लिए सिद्धचक्र विधान के मंडल की बात की, तो विधान के मंडल की बात में मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगा, मुझे जैसी जानकारी दी गई 108 मंडल चाहिए, 112 आ गए। तो अब तो मंडल तो ऐसे नहीं, लेकिन हारो मत। पिछले अनुभव ये बताते हैं कि लोग नाम दे देते हैं, टिकटें बना लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन ऐन मौके में कईयों की गड़बड़ियाँ हो जाती तो कई की कैंसिल हो जाते। इसलिए यदि अभी किसी की मनसा है तो वो प्रतीक्षा सूची में शामिल हो जाए। जिसका पुण्य उछलेगा उसको अवसर मिल जाएगा। लेकिन आप सुनिश्चित तब तक मत मानना जब तक यहाँ से उसे पक्का न किया जाए। प्रतीक्षा सूची में ले सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आइए चलते हैं, टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विकास संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती पुष्पा जी काशीवाल, यहीं आ जाए प्रथम शंका। और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे अमित भैया, यहीं खड़े हो, यहीं जाओ, माइक पहुंचाए भैया। और इसके बाद तैयार रहेंगे आर्य कल्याणवती माता जी की ग्रस्त अवस्था के भ्राता श्रीमान प्रमोद जी सागर। माइक दो भैया, अच्छे माइक। महाराज श्री नमोस्तु 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 सभी शुल्लक जी को। सभी शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपने कहा कि मैंने इनके बाद सब संभाला है, पर इतनी ना मेरे में ताकत है ना इतनी सोच थी जो इनके दिमाग में थी। पर कुछ लोगों ने, ये समाज के और सोशल ग्रुप के लोगों ने मुझे उसी जगह बिठाया कि उनकी कमी शायद पूरी हो जाए, पर ये संभव नहीं था। लेकिन मैंने अपने आप को कि उसमें कि भाई चलो पुरानी जो यादें थी वो चलती रहे ऐसे ही, और कुछ मैं समाज को देख सकूं, इसलिए मैंने ये। बहुत बहुत सुंदर बात। देखिए, बेटे की काबिलियत का पता बाप के जाने के बाद लगता है। ये कहावत हमने बुजुर्गों से सुनी है ना, तो ये बात सही है। आपने जो कहा ये होता ही है और सबके मन में ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन व्यक्ति की योग्यता का एहसास तभी होता है जब वो कार्य क्षेत्र में उतरता है
और निश्चित आपके कार्य क्षेत्र में उतरने के बाद वो सब चीज़ें उभर कर आएगी। और मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि इसी रूप में उभरे ताकि समाज को एक अच्छा नेतृत्व मिल सके। बहुत बहुत एक प्रश्न है। हाँ, प्रश्न। क्या स्त्री पर्याय में क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो केवली के पादमूल में होगा या जरूरी है क्या केवली? देखिए, स्त्री पर्याय में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता, पुरुष पर्याय में ही क्षायिक सम्यक्त्व होता है, और वो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है। नमस्ते गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। गुरुदेव, इस उम्र में समाज सेवा या समाज के कार्यों में जुड़ना एक सौभाग्य है, परंतु परिवार, समाज, धर्म और व्यापार, इसमें सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए, इसके बारे में कृपया जानकारी दें। परिवार, समाज, धर्म और व्यापार में सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो तुमने पूछा है कि इस उम्र में हम समाज सेवा का कार्य, थोड़ा सा पीछे जाओ। तुम्हारे पिताजी जब समाज सेवा में आगे आए थे तो मुझे लगता है तुम्हारी उम्र के होंगे जब वो भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष बने। मैं सही कह रहा हूँ? तो क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है, लेकिन इसके पीछे मुझे दो कारण दिखते हैं। पहले तो ये, यहाँ बैठे सब बुजुर्गों से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बुजुर्ग आखिरी तक इतने जवान बने रहते हैं कि उनके बेटे जब तक बूढ़े ना हों उनको मौका ही नहीं मिलता। तो पहली बात तो यह है कि बुजुर्गों को चाहिए, मेरी बात को बहुत व्यापकता से समझना। मानता हूँ आप लोगों की बेहद कार्य क्षमता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज के युवा का पोटेंशियल आपसे 7 गुना है। तो बुजुर्गों को चाहिए कि जैसे आपने व्यापार और कारोबार की बागडोर अपने बच्चों को सौंपा। 90% बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिनका धंधा उनके बच्चे संभालते होंगे, खुद नहीं संभालते। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, है ना? तो जब धंधे में तुमने बच्चों को लगा दिया, उसकी योग्यता देखी और बच्चे ने अपना कारोबार आपसे बढ़ाया ही होगा, घटाया नहीं है। बोलो सही बोल रहा हूँ? तो उसकी योग्यता का आकलन करो और अपने ही समय रहते बच्चों को सामाजिक और धार्मिक दायित्व निर्वाह करने का अवसर प्रदान करो। मौका मिले, अब 80 साल तक आप ही जवान बने रहोगे, तब तक बेटा तो 70 का हो ही जाएगा, फिर मौका ही नहीं मिलेगा अपने आप को स्थापित करने का। इसलिए मैं सब माता पिताओं से कहना चाहूँगा, अगर अपने कुल का नाम रोशन करना चाहते हो तो अपने सामने अपने बेटों को जैसे व्यापार में स्थापित करते हो वैसे ही परिवार और समाज में भी स्थापित करो। उनको अवसर दो, अनुकूलता दो। तुम ही लोग सब मजा ले लोगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनको कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये परंपरा शुरू होनी चाहिए, समझ गए? अब मैं सवाल पे आता हूं तुम्हारे कि हम अपने पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक दायित्वों के मध्य सामंजस्य कैसे बनाएं? आज तो बहुत अच्छा युग आ गया है। लोगों को सबसे ज़्यादा जो कठिनाई होती है वो व्यापारिक में होती है, और आज की पहली प्राथमिकता व्यापारिक है। हर व्यक्ति की कहता जरूर है कि हम परिवार के लिए कमा रहे हैं, लेकिन वो व्यापार उसकी पहली प्रमुखता है। व्यापार के पीछे आदमी परिवार को छोड़ता है, व्यापार के पीछे समाज को भूलता है, और व्यवहार के पीछे, व्यापार के पीछे व्यक्ति धर्म से भी विमुख हो जाता है। तो मैं आपसे कहता हूँ उसको ठीक कर लो, और उसको ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करो। अब तो सब ऑटोमेशन पे आ गया। सिस्टम ऐसा बनाओ कि खुद को केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित रखना पड़े और नोट छपता रहे। मैं तो ये कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, जिनके पास जेब हैं उनकी दोनों जेबें भरी रहनी चाहिए। यही आशीर्वाद है, तुम्हारी दोनों जेब भरी रहे, एक नहीं, फुल। जब तुम्हारी जेब भरेगी तभी धर्म की प्रभावना कर पाओगे, तभी समाज फल फूल पाएगा और तभी परिवार को प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन जेब इस कदर भरो कि इन्वॉल्वमेंट कम हो और अर्निंग अधिक हो। सिस्टम से काम करिए।
अगर आपने उस सिस्टम को अपना लिया तो चीज़ें आपके अनुकूल हो सकती है। और जब व्यापार संभल गया तो फिर आप धर्म की तरफ भी ध्यान दोगे, समाज की तरफ भी ध्यान दोगे और परिवार की तरफ भी ध्यान दोगे। व्यापार जिसका सिस्टमेटिक है, मैं देखता हूं मेरे संपर्क में एक से एक लोग हैं धुरंधर, जिन्होंने बहुत ज्यादा व्यापारिक प्रगति की, लेकिन आज उनके पास पर्याप्त समय है क्योंकि उनने वैसा सिस्टम बना लिया। तो हम उस सिस्टम को ध्यान में रखकर चलेंगे तो परिणाम अच्छा है। सभी को आशीर्वाद। और आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आर्यका द्रव्यमती माता जी की गृहस्थ अवस्था के भाता, जिनके पिता श्री गुलाब चंद जी, उनकी समाधि परम पूज्य मुनिवर अजीत सागर जी के मानस सानिध्य में सागर में संपन्न हुई थी। उनके पुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमान प्रमोद जी। और अगली शंका के लेके आएंगे आचार्य विद्या सागरी गौ सेवा केंद्र के गोशलपुर जबलपुर के सभी हुआ साथी। ओ बोलो। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री पूरे परिवार आर्यका मात्र श्री द्रव्यमती माता जी की आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पिताजी की समाधि के उपरांत बेटों के कुछ ऐसे कर्तव्यों पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए जिन्हें पूरा करके ऐसे पिताजी के बेटे होने का गौरव प्राप्त कर सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन करें। ये आर्यका द्रव्यमती माता जी के द्रव्यमती जी के परिवार से संबद्ध है और अभी कुछ दिन पूर्व ही इनके पिताश्री ने उत्तम समाधि मरण प्राप्त किया। अव्रती जीवन तो था ही। आपने पूछा उनके बेटों के लिए कुछ बताओ। एक ही रास्ता जो हमारे पिता ने रास्ता अपनाया वही रास्ता मुझे अपनाना है। उनने अपना दायित्व पूरा करके पारमार्थिक कर्तव्य का पालन किया, मैं भी अपना दायित्व पूरा करूं और पारमार्थिक कर्तव्य का पालन कर सकूं। बंधुओं, आज के सत्र को मैं आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि आज आप देख रहे हैं मौसम का प्रभाव दिख रहा है, इसलिए आज के सत्र को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। ये आप लोगों का अंतराय है। मन तो नहीं भरेगा लेकिन ऐसी स्थिति में मेरा मन भी नहीं करेगा, इसलिए आज का सत्र यहीं रोकते हैं। और कल का सत्र अब अगली सूचना तक दिन में 3:30 बजे से होगा। समझ गए? जितने लोग आएंगे ताकि दिन में किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। आज जो लोग वंचित रह गए वो अब भावना भाए कि हमें कल अवसर मिले, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस सत्र को बढ़ाना मुझे उचित नहीं लग रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। इसलिए आज का सत्र ही आप भी बैठ जाइए। सभी को आशीर्वाद। कल आप लोग यहाँ आना चाहें तो 3:30 बजे शंका समाधान पहले से कर लीजिएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय